हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मशीन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इस टारगेट बैच में हम डिस्कस कर रहे हैं इंटेलिजेंस के सिलेबस को, और लास्ट जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने पजल टेस्ट के बारे में डिस्कशन किया था। तो पजल टेस्ट को आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा, सीखा और अपनी कॉपी के अंदर नोट्स भी बनाए। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे उसका नाम होने वाला है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं उस पे बेसिक्स ऑपरेशंस आपको ही पता है, डिवाइड, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशंस, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह हम अपने रूल्स, अपने नियम को नहीं भूलने वाले हैं, और हर बार हर क्लास में जैसा कि मैं रिपीट करता हूं और आज भी वो मैं रिपीट करूंगा कि सबसे पहले अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं या मेरे साथ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है ना, ये रूल्स आप फॉलो करोगे तो ही ये लेक्चर आपके काम का है, नहीं तो कोई काम का नहीं है, कोई सेंस नहीं है। जब हम वीडियो देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही हैं। भाई, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको समझना नहीं है, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो चीजें आपको कही जा रही हैं उसको बस फॉलो करो डेडिकेशन के साथ में, फिर देखो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। सबसे पहली चीज, आपके पास जब भी आप वीडियो देखो नोटबुक और पेन होना चाहिए। मैं कहता हूं हर दिन ये चेक करना है पढ़ने से पहले जो पढ़ाया जाए क्या आपने नोट्स बनाए खुद से। इसके अलावा वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। भाई, बार बार कहा जाता है बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, कंप्लीट करना है। ये टॉपिक कवर हो रहा है आपका, जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन करना है। भाई, क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं उनको सॉल्व करना है क्लास के बीच में। डेली जो डीपीपी दी जाती है, होमवर्क दिए जाते हैं अपने एप्लीकेशंस पे, उसको सॉल्व करिए ना। भाई, बहुत सारे बच्चे केवल वीडियो देखते हैं, भाई सबमिशन कोई नहीं, होमवर्क सबमिशन नहीं करते। भाई, अब कैसे उम्मीद करते हो कि आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है, फोकस के साथ रहना है। इसके अलावा सिलेबस ट्रैकर शीट को फिल करना जरूरी है, और अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करना है। जैसे पिछली क्लासेस में हमने पजल टेस्ट पढ़ा, उसका रिवीजन करिए, फिर अगली क्लासेस को देखिए। ये सारे रूल्स फॉलो करना है। देखिए क्या है ना कि अगर आप देखोगे इस कंप्लीट सिलेबस में, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों के पास में जो नोटबुक और पेन है वो आपके पास में आ चुका हो। जब नोटबुक और पेन आ चुका है ना, तो काफी कुछ चीजें आपको क्लियर होने वाली है। देखिए, ये पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया मैथ्स का। आप है ना ऑफिशियल वेबसाइट देखो सैनिक स्कूल की, और ये पूरा सिलेबस मैच करो। सारी चीजें A to Z कंप्लीट करा दी हमने मैथ्स में, और आपको पता है मैथ्स का वेटेज 50% होता है। इसके अलावा ये सारी क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट करे हैं, और सोशल स्टडीज के टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा रीजनिंग जो भी चल रही है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक नंबर 15, जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। इससे पहले पजल टेस्ट डिस्कस किया था, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग, और इसी तरीके से पूरा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो रीजनिंग भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, इस टॉपिक में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बचपन में आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा। बोर्ड मास रूल सभी ने अपने बचपन में पढ़ा है। बोर्ड मास रूल क्या कहता है? बोर्ड मास रूल ये कहता है, देखिए, बोर्ड मास, ठीक है, बिफोर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट 3 तरीके के होते हैं, ब्रैकेट 3 तरीके के होते हैं, मैं बताऊंगा। O फॉर होता है ऑर्डर, देन डिवीजन करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। जब हम इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बनेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं यार ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं बोर्ड मास रूल में। बिफोर होता है ब्रैकेट। अब 3 तरीके के ब्रैकेट है। एक ब्रैकेट ये होता है, ठीक है, इसका नाम क्या है?
इसको हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट। क्या कहते हैं? राउंड ब्रैकेट। इसको हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट। देखिए राउंड ब्रैकेट कैसे बना? जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक राउंड है, राइट, और इसमें से हमने कुछ चीजें रफ कर दी। जैसे राउंड ऐसे बनता है ना, ऐसे राउंड हो जाता है पूरा, और ये पूरा रफ कर दिया इसमें से, तो ये राउंड ब्रैकेट बन गया, ऐसे याद रखने के लिए। इसके बाद आता है ये, इसको छोटा कोष्टक भी कहते हैं, जो हिंदी मीडियम से बच्चे होंगे उनको पता होगा। और उसके बाद आता है ये वाला ब्रैकेट, इसका नाम है करली ब्रैकेट। करली यानी क्या होता है? घुंघराला, घुंघराले बाल कहते हैं ना, करली हेयर है आपके, तो करली देखिए ये ऐसा बना हुआ है, इसको हम कहते हैं करली ब्रैकेट। बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं? करली ब्रैकेट। इसको हम कहते हैं करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। ओके, इसके बाद एक और आता है हमारा, वो कौन सा होता है? इसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कहा जाता है बड़ा कोष्टक। इसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट। तो जब भी हम बी फॉर ब्रैकेट को देखेंगे तो सबसे पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं राउंड ब्रैकेट को। सबसे पहले किसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे? राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। राउंड ब्रैकेट के अंदर उसमें भी हम देखेंगे सबसे पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कौन सा ब्रैकेट? करली ब्रैकेट। उसके बाद कौन सा ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे? उसके बाद ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारे ब्रैकेट के नाम। ऑर्डर होता है, जैसे ये लिखा है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं बताना चाहूंगा आपको, कि अगर किसी क्वेश्चन में वेनिकुलम का साइन है तो उसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यानी कि अगर बोर्ड मास में सबसे पहले अगर वेनिकुलम है तो उसको हम पहले सॉल्व कर देंगे, तो वी बोर्ड मास भी हो जाता है। देखिए कुछ प्रैक्टिकल मैं क्वेश्चंस दिखाता हूं कि कैसे बोर्ड मास काम करता है, उसको हम समझ लेते हैं। यहां पे बी लिखा हुआ है, बी फॉर ब्रैकेट। सबसे पहले आप देखिए ये हमारा जो दिया हुआ है वो हमारा ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है, ये राउंड ब्रैकेट दिया हुआ है आपके सामने। राउंड ब्रैकेट में सबसे पहले इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 6 और 2 क्या हो जाएगा? 8, तो 10 इंटू 8 80 आंसर होगा। अब ऑर्डर यानी कि एन स्क्वायर, ऑल्सो नोन एज इंडाइसिस, इसको इंडाइसिस भी कहते हैं। अब देखिए यहां पे 3 का स्क्वायर है तो सबसे पहले इसको करेंगे, राइट, तो 9 हो गया, 10 प्लस 9 19 हो गया। इस तरीके से डिवीजन होगा तो पहले डिवीजन कर लेंगे भाई, 10 इसको डिवाइड कर दिया, 4 आ गया, 10 माइनस 4 6। देन मल्टीप्लीकेशन, अब वो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? 6 लिखा हुआ है, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5, तो 10 6 लिखा हुआ है यहां पे पहले से, और यहां पे 3 प्लस 3 इंटू 2 6, 6 और 6 12। अब यहां पे एडिशन है, यहां पे क्या है? एडिशन है, तो यहां पे ये गलत लिखा हुआ है, यहां पे एडिशन है ना, तो ये देखिए ये 6 प्लस लिखा हुआ है, राइट, तो यहां पे प्लस होना चाहिए, यहां पे प्लस होना, प्लस होगा तो ये 5 हो जाएगा, 6 और 5 क्या हो जाएगा? ये नहीं गलत हो गया, यहां पे 6 है और ये इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो 6 और ये मल्टीप्लीकेशन, अगर प्लस होता ना तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं हम, जैसे कि 6 प्लस 3 इंटू 2 लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में अगर यहां पे प्लस होता तो 6 प्लस 3 प्लस 2 कर दे, तो 6 प्लस 5 कर दो, क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, राइट। लेकिन यहां पे प्लस होना चाहिए था क्वेश्चन में, राइट। यहां पे देखिए सब्ट्रैक्शन है, तो 10 में से इसको डिवाइड किया, उसके बाद हमने माइनस कर दिया, तो 6 आ गया। तो ये बेसिक्स तरीके जो आपको दिए हुए हैं, आपको समझना है कि कैसे बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी हैं तो हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो नोट डाउन साथ साथ में करते हुए चलना है भाई, ऐसा नहीं कि नोट डाउन नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें चीजें बनेंगी, तो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगली चीजों के बारे में हम बात करते हैं। अब यहां पे देखिए
क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने बोर्ड मास पढ़ा हुआ है, राइट, हमने बोर्ड मास पढ़ा हुआ है। सर सबसे पहले हमें ब्रैकेट पे ध्यान देना है, तो ब्रैकेट तो सर यहां दिया हुआ है, क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8, तो 5, ये ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, आ गया 8। अब हम आगे दूसरी स्टेप। सर ऑर्डर देखिएगा कहीं है, बिल्कुल है, ऑर्डर यहां पे दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 माइनस 2 2 जा 4, ये ऑर्डर हो गया, प्लस 8। क्लियर है यहां पे। चलिए अब ये यहां पे सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व करने वाले हैं, डिवाइड। तो 6 6 36, तो 6 आ गया, इंटू 3 माइनस 4 प्लस 8, इंटू 3 माइनस 4 प्लस 8। अब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 18, 18 माइनस 4 प्लस 8, 18 माइनस 4 प्लस 8। तो आप देखिए यहां पे क्या हो गया, 18 और प्लस 8 26, 26 माइनस 4 22 आ गया आंसर। यहां पे क्या आ गया 22 आ चुका है, राइट। तो इस तरीके से हम आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर ऑफ द पावर, यहां पे फिर डिवीजन किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर एडिशन किया, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया। आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कैसे हमें परफॉर्म करना है। जब हम 5th या 6th क्लास में होते हैं तो एक टॉपिक पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हम इन सारी चीजों को डिटेल्ड में हमने पढ़ा हुआ बचपन में। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं भाई। अब हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे भाई, कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए जी क्वेश्चंस करते हैं। यहां पे आपको समझना होगा सबसे पहले इस क्वेश्चन में कि जो प्लस है ना, प्लस को वो डिवाइड बोल रहा है कि जो प्लस है वो मेरा क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। चलिए, जो डिवाइड है उसका मतलब माइनस हो जा रहा है, जहां पे भी डिवाइड है उसको हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, माइनस। जो माइनस है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो माइनस है वो क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है। और जो मल्टीप्लाई है वो प्लस हो जा रहा है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो रहा है, प्लस। तो हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, जिसमें दिया हुआ है 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इंटू 8। चलिए भाई, अब हम इसको देख लेते हैं कि कहां पे क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि जो आपका प्लस है भाई, जो आपका प्लस है वो डिवाइड हो जा रहा है। तो हमने यहां पे क्या कर दिया, 12 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 लिखा हुआ। तो बोल रहा है कि जो डिवाइड है वो माइनस हो जा रहा है, तो 6 माइनस 3। अब ये जो माइनस है वो मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। जो मल्टीप्लाई है वो प्लस हो जा रहा है, प्लस का 8। अब हमारी जो इक्वेशन है उसकी मीनिंग के हिसाब से अब ये क्वेश्चन बन चुका है। अब इसमें हमें लगाना है बोर्ड मास रूल। तो लगाइए बोर्ड मास रूल, बताइए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, यहां पे कोई भी ब्रैकेट नहीं है। तो इस डिवाइड को जैसे ही हमने सॉल्व किया तो यहां पे क्या आ चुका है, 6 2 जा 12 होता है, 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 8। फिर हमने किया मल्टीप्लाई, 2 माइनस 6 प्लस 8। फिर हमने किया प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे, 10 माइनस 6। आंसर क्या आ चुका है, 4। आंसर क्या आएगा, 4। देखिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसी तरीके कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे डिटेल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है कि यदि जो डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लीकेशन है, यहां पे डिवाइड है, यदि डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लीकेशन है,
बोल रहा है कि जो आपका डिवाइड है ना वो क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। जो मल्टीप्लाई है उसका मतलब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। जो प्लस है उसका मतलब क्या हो जा रहा है, माइनस हो रहा है। और ठीक है, बस इतनी चीजें हैं, जो प्लस है वो माइनस हो जा रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 7 लिखा हुआ है, डिवाइडेड 21 लिखा है, डिवाइड तो मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 21। मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड, मल्टीप्लाई जो है वो प्लस हो जा रहा है, तो 21 प्लस 81। फिर जो प्लस है वो माइनस हो जा रहा है, तो माइनस का 9, -3, माइनस कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, जो मल्टीप्लाई है वो प्लस हो जा रहा है, तो प्लस का ये हो गया 14। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 7 का 21 में मल्टीप्लीकेशन करना है। ये 7 का 21 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 147 हो गया, प्लस 81 -9 -3 प्लस का 14, राइट। तो जो नंबर प्लस वाले हैं उनको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए हम कैसे प्लस करते हैं, 7 और ये 1 8, 8 और ये 4 12, ठीक है, कैरी हो गई 1, तो 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और ये 4 14, कैरी 1, 242 हो गया, -9 -3 242, 9 और 3 12, माइनस का 12 हो गया, तो माइनस कर दो 0 3 2, 230 आ गया आंसर इसका। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, 230 इसका आंसर हो गया। ये देख पा रहे हो आप, 230 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसको बताइए कि सही आंसर क्या होगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। सबसे पहले ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, प्लस का मतलब माइनस, ठीक है, प्लस का मतलब क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, ठीक है, प्लस का मतलब क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। और माइनस का मतलब, ठीक है, प्लस की जो मीनिंग है हो जा रही है माइनस, प्लस की जो मीनिंग है वो क्या हो जा रही है, माइनस। और माइनस की मीनिंग क्या हो जा रही है, माइनस मतलब हो जा रहा है डिवाइड, माइनस का मतलब हो जा रहा है डिवाइड, क्वेश्चन अधूरा है। और मल्टीप्लाई का मतलब हो रहा है प्लस, प्लस मीन्स माइनस और माइनस मीन्स डिवाइड, ठीक है। और मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, छूटा हुआ है, तो डिवाइड मीन्स क्या हो गया, मल्टीप्लाई, ठीक। अब हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। 125 लिखा हुआ है यहां पे, 125 है, 125 यहां लिखा हुआ है -5 इक्वेशन सही कर लेना, -5 लिखा हुआ है, तो जो माइनस है वो क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई जो है वो क्या बन जा रहा है आपका, मल्टीप्लाई आपका प्लस बन जा रहा है, तो प्लस। उसके बाद जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई बन जा रहा है, तो मल्टीप्लाइड 13, जो प्लस है वो माइनस बन जा रहा है, तो माइनस का 28। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो 125 को अगर 5 से डिवाइड करोगे, 125 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 125 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 25 प्लस 10 इंटू 13 माइनस 28। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 13 और 10 का 130
-28, ये होगा 5, ये हो जाएगा 15, -28। 155 में से अगर आप 28 को माइनस कर दो, 155 में से 28 को अगर आप माइनस कर दोगे तो क्या होगा? 127। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। 127 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको जो चीजें हैं वो समझ आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करके बताइए भाई कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, जो P है वो डिवाइड को बता रहा है, जो Q है वो मल्टीप्लाई को, जो R है प्लस को, S जो है वो S किसको डिनोट कर रहा है भाई? S प्लस को, माइनस को होगा। S डिनोट माइनस, क्या मिसिंग हो जाती है चीजें, माइनस यहां पे होगा। P जो है वो प्लस को बता रहा है, Q जो है वो मल्टीप्लिकेशन को बता रहा है, R जो है वो प्लस को बता रहा है, डिवाइड को बता रहा है। ये डिवाइड है P वाला। S is subtraction, P denotes divide, Q denotes multiplication, R denote plus and S denotes subtraction। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करिए कि क्या हो। सॉल्व करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, कमेंट करके बताइए। आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम यू गाइस, प्लीज बताइए आंसर इसका क्या होगा। दिख रहा होगा आपको? यस। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लिखा हुआ है 16 Q 12 P 6 R 5 S और 4। 16 Q मल्टीप्लाई 12 P डिवाइडेड 6 R प्लस 5 S माइनस 4, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे भाई। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 6 2 12 प्लस 5 माइनस 4, 16 2 32 प्लस 5 माइनस 4, इसको प्लस कर देंगे तो 37 होगा। 37 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 33 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर। आई होप कि ये आंसर आपको बना होगा, समझ में भी आया होगा। बहुत सारे बच्चे ना सॉल्व नहीं करते, क्या करते हैं, देखते रहते हैं। क्या देखते रहते हैं? सर का आंसर क्या आ रहा है, मैं करूं नहीं करूं, सर ने बोला है मुझे करना। भैया बोल दिया है अगर तो सॉल्व तो करना है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप। ए का मतलब प्लस, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो सॉल्व करो। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ यार सॉल्व करके क्या होगा।
बी का मतलब है माइनस, सी का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बताइए, ये क्वेश्चन है, इसको पहले आप खुद से ट्राई करिए, फिर मैच करिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। बताइए भाई क्या होगा। चलिए सर जी करते हैं। सी का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ए का मतलब प्लस 4, सी का मतलब मल्टीप्लाई, बी का मतलब माइनस फिर 6। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 6, 40 प्लस इसको माइनस भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, या 16 माइनस 6 करोगे, इन दोनों को प्लस भी कर सकते हो, 56 माइनस 6, 50 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। जो बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे में से पूरे नंबर आपके आ सकते हैं। क्यों? इसका सिलेबस छोटा है, मैथ के जैसा है, और लॉजिक्स आपके क्लियर होने, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने, जब लॉजिक कॉन्सेप्ट सारी चीजें क्लियर होंगी तो रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7th नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहां पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ मैथमेटिकल साइन टू द रिप्लेस मल्टीप्लिकेशन साइन एंड टू द बैलेंस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 9। तो यहां पे ये जो साइन लिखा हुआ है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखा हुआ है, इस मल्टीप्लिकेशन के साइन को हम किससे रिप्लेस करेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो सही आ जाए। अब इसका मतलब क्या समझ पा रहे हो आप? सबसे पहले ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से हमें पढ़ना हो, और एक बार जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो तो चीजें आपको क्लियर होने लगती हैं। अगर मैं ऑप्शंस को चेक करूंगा तो क्या होगा भाई, देखिए अगर मैं पहले वाले को प्लस ऐसा लिख दूं, पहले वाले ऑप्शन से, ऑप्शन ए से क्या बनेगा, ऑप्शन ए से बनेगा 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 इक्वल 5 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ऑप्शन बी से क्या बनेगा भाई, ऑप्शन बी से बनेगा 16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, सी वाले पे। 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5 प्लस 9। डी से क्या बनेगा, डी से बनेगा 16 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 9। यहां पे देखिए कि कौन सी सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है, 16 और 4 20 होगा, ये तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हो पा रहा है। यहां पे देखिए, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो 16 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 हो जाएगा, 4 और प्लस 5 किसके बराबर हो गया, 9 के बराबर होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसको डिवाइड करूंगा 4 4 जा 16, लेकिन यहां पे नहीं हो पा रहा, इसको डिवाइड हो ही नहीं सकता। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही संयोजन है। मतलब ये जो इसको रिप्लेस करने पर यहां पे ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, किस पे, ऑप्शन नंबर बी के थ्रू बैलेंस्ड होगी। क्वेश्चंस के टाइप को समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस के टाइप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन को।
कि 8th नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सब्स्टिट्यूट द अर्थमेटिकल साइन इन द प्लेस ऑफ, ये जो साइन दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन समझो, कुछ भी ब्लैंक साइन, इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हमें यहां भी सेम इक्वेशंस में देखना है कि क्या होगा। यहां पे केवल 3 चीजें दी हुई है, इक्वल दिया हुआ है पहले से हमें, करेक्ट। तो सारे ऑप्शंस ट्राई करके देखेंगे कि क्या हो सकता है, क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, इस चीज में हमें ट्राई करना है। चलिए जी देखते हैं। 7 यहां पे मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है 7, फिर मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 12 लिखा हुआ है। तो यहां पे सबसे बेस्ट तरीका क्या दिया हुआ है, 7 डिवाइडेड, यहां पे 7 को सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट वाले ऑप्शंस पे देखूं तो क्या हो सकता है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 12। चलिए बी वाले ऑप्शन के थ्रू क्या हो सकता है, बी वाले ऑप्शन के थ्रू होगा 7 प्लस 7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 12। ऐसे सी वाले ऑप्शन में क्या होगा जी, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 12। ऐसे ही डी वाले में क्या होगा, 7 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 इक्वल टू 2। अब देखिए कौन सी सिचुएशंस ऐसी है जो परफेक्ट फिट हो रही है। यहां पे देखिए 7 और यहां पे देखिए, सबसे पहले मल्टीप्लाई करूंगा मैं, यहां पे 2 आएगा और इसको प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 2 12। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो मोस्ट एक्यूरेट इक्वेशंस होगी, जो इसको बैलेंस करेगी। जो साइन दिए हुए हैं बी में वो परफेक्ट होंगे। यहां पे हो ही नहीं सकता, 49 हो जाएगा, 49 में से 2 को माइनस करेंगे 12 आएगा ही नहीं। यहां पे देखिए 49 होगा, माइनस करेंगे 2 बिल्कुल भी नहीं होगा, 49 माइनस 1 होगा तो भी नहीं होगा, और ये हो ही नहीं सकता, करेक्ट। तो आपको समझ आया, बी वाला जो ऑप्शन है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। अब यहां भी हमें बताना है कि करेक्ट रिस्पॉन्सेस क्या होंगे सिंबल्स के लिए। देखिए करेक्ट रिस्पॉन्सेस क्या बन सकते हैं, सारे ऑप्शंस ट्राई कर डालो। मेरा सिंपल सा मानना होता है कि सारे ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए। पहले वाले ऑप्शंस के थ्रू हम आंसर्स को देखते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन के थ्रू आंसर्स को देखिए। पहले वाले ऑप्शंस में प्लस माइनस इक्वल टू और प्लस दिया हुआ है। सबसे पहले तो 273 प्लस 30 माइनस 30 इक्वल टू, एक साइन गड़बड़ है क्या, ओ पता है इस क्वेश्चन में ना ऐसा लिखा हुआ है 2, यहां पे कुछ साइन बना हुआ फिर 3 लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना आप, है ना, 3 है, ओके। इस क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट कर लेना। ये जो लिखा हुआ है ना 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है 27 और फिर ये साइन बना हुआ है, फिर उसके बाद 3 लिखा हुआ है, उसके बाद बाकी चीजें ठीक है, 30 फिर 80 ऐसा दिया 1 2 3 4, हाँ 4 4, ठीक है। ये हमारा करेक्ट क्वेश्चन है 27, ये करेक्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व। फर्स्ट वाले ऑप्शन के थ्रू देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या आ सकता है। तो 27 प्लस 3 माइनस 30 इक्वल टू 30 प्लस 30। चलिए बी वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है 2
ये होगा बी वाले से। सी वाले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, -7+3 -30 डिवाइडेड इक्वल टू 30। डी वाले के थ्रू देखते हैं क्या होगा, 2 अब हम चेक करते हैं। ये हमारे 4 क्वेश्चंस बन चुके हैं। हमने अब बैलेंस करके देखना है, हमें बैलेंस करके देखना है। कैसे चेक करेंगे भाई, देखिए ना यहां पे ध्यान से, ये 27 और +3 ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे 30 होगा, 30 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 60, 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। लेकिन यहां पे तो प्लस करने पर 60 आ रहा, मतलब ये बैलेंस नहीं हो पा रहा। दूसरे वाले ऑप्शंस पे चलते हैं भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और 30 पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 बिल्कुल भी ये भी नहीं आएगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। और फिर इन दोनों डिवाइड भी कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो इतना बड़ा नंबर तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे 30 60 60 माइनस 30 60 माइनस 1 होगा यार, नहीं भी गलत है। इसको देखते हैं डी वाले को, ये 9 हो जाएगा, 2 × 9 राइट, 9 × 2 हो गया करेक्ट, 18 हो गया। फिर प्लस 30 माइनस, ये कितना हो जाएगा 30 आ रहा है क्या, नहीं 18 होगा ना यहाँ पे, ये सब में 18 दिया हुआ है क्वेश्चन में यार, लास्ट में 18 है, ये 18 है, यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 ही आएगा, क्योंकि 18 प्लस ये तो कैंसिल आउट हो गया, 18 बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। यहाँ पे 18 था राइट, यहाँ पे 18 था करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको देखिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, 24 में 6 3 3 1 इक्वल टू 14, ठीक है। बताइए इंटरचेंज करने पर सॉरी करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट कॉम्बिनेशन। सारे ऑप्शन से ट्राई करिए, बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब यहां पर एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, क्या, ये है 24 ए वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, -6 +3 डिवाइडेड 3 -1 इक्वल टू 40। यहाँ पे 24 है, 6 है, 3 है, 3 है, 1 है, इक्वल टू 14 है। सी वाले पे भी आ जाते हैं, 24 है, 6 है, 3 है, 3 है, 1 है, 14 है। डी वाले पे आ जाते हैं, 24 है, 6 है, 3 है, 3 है, 1 है और 14 है। तो अब हमें करना क्या है, बस हमें मैच करके देखना है। तो यहाँ पे हमें डिवाइड का साइन लगाना है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। सी वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे डिवाइड। इस तरीके से इसमें प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब देखिए मैच करके, सबसे पहले तो इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे हम राइट। तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो गया, 1 में से 1 को माइनस करोगे तो 26 में से 4 सॉरी
ओके 1 25 में 6 19 में से 1 माइनस करेंगे 18 आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं। ये हो जाएगा 4 4 3 12 12 और 12 और 3 15 15 में से 1 गए 14, सही है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। बाकी हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहां तक आ चुका है तो हम इसी को बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। जहां पे आंसर मिल जाए, जिसमें सेटिस्फैक्शन मिल जाए जिस इक्वेशन में, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप कि ये समझ आया हुआ क्वेश्चन आपको। चलिए आगे चलते हैं। 11th नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें आप खुद ही बताइए कि कौन सा जो इक्वेशन है उसको बदलने पर इक्वेशन जो है वो सही हो जाएगी। प्लस एंड माइनस को बदलने पर सही हो जाएगी, या डिवाइड एंड माइनस को, या प्लस एंड माइनस को, या डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। क्या बदलने पर इक्वेशन सही हो जाएगी? डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 और 9 लाना है ना। डिवाइड करेंगे और माइनस करेंगे तो होगा क्या, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, बताइए क्या होगा सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट को चेक करते हैं तो 15 प्लस 5 प्लस 2 माइनस 3, 9 आ रहा है क्या, 20 नहीं आ रहा, फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं। चलिए सेकंड ट्राई करते हैं। अब यहां पे डिवाइड कर देता हूं और यहां पे माइनस 3 होगा, 5 3 15, 3 और 1 माइनस नहीं होगा ये भी। चलिए इसमें कर लेते हैं 20 और 6, ये भी नहीं होगा। डी वाला ट्राई करते हैं, 15 डिवाइडेड 5 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 5 3 15 प्लस 6 इक्वल टू 9। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। ये 9 आ गया आपका। तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चंस। आपको बस क्या करना है ना, फोकस ध्यान से समझना कि यार एक्चुअल में यहां पे कौन सी अप्रोच लगाई जा सकती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहे हैं कि चेंज करना है डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन को, 10 और 5 को, कौन सा जो इक्वेशन है वो करेक्ट होगी, कौन सी इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन से चेंज कर दे रहा है और 10 को 5 से, तो कौन सी इक्वेशन चेंज होगी। ब्रैकेट में 30 डिवाइडेड 5 मल्टीप्लिकेशन 10 इक्वल टू 24। बोल रहे हैं कि जो हमारा डिवाइड है ना, मल्टीप्लिकेशन उसको चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 5, नहीं 5 और 10 हो जाएगा, ये 10 होना, मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड होगा,
10 5 हो जाएगा। आ रहा है क्या? 300 को 5 से डिवाइड करोगे 24, बिल्कुल भी नहीं आएगा। फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन को ट्राई करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसको हम ट्राई करते हैं। ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। बी वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 30 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 60। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, बी वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं। 60 यहाँ पे होना है, तो ये बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन को मैं चेंज करता हूं। बोल रहे हैं कि जो 10 है वो 5 होना है, जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिवाइड होना। तो डिवाइडेड ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 60। तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 10 इक्वल टू 60। करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 और 5 को इंटरचेंज करना है। आफ्टर इंटरचेंज 10 5 5 10 डिवाइड मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, देन इक्वेशन चेक। जिस भी इक्वेशन पे आंसर आएगा वही आपका करेक्ट होगा। चलिए 13th नंबर का क्वेश्चन हमें चेक करना है। 7 है, 5 है, 8 है, 4 है, 2 है, 4 है, 35। करेक्ट। चलिए देखते हैं कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं 7 5 8 4 2 4 35। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक करेंगे, प्लस फिर डिवाइड फिर प्लस माइनस और इक्वल टू। चलिए पहले इसी को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करते हैं। 4 और 2 8, 4 2 8, तो 7 इंटू 5 प्लस 4 2 8 प्लस 2 माइनस का 4, ये हो जाएगा 35 प्लस 4 माइनस 4, 35 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए ही सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। पहले ही ऑप्शंस को चेक करने पर हमें इसका आंसर मिल गया, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कॉपी में नोट डाउन करिए, खुद से सॉल्व करिए, फिर मैच करिए। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अगर आप इतना भी नहीं करोगे ना तो आपको क्वेश्चन समझने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को समझना है कि भाई क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में कह रहा है। भाई एडिशन बोल दिया इसका मतलब प्लस है, मल्टीप्लिकेशन बोल दिया मतलब मल्टीप्लाई है, डिवाइड सब्ट्रैक्शन प्लस डिवीजन। देखिए कौन सा सही है हमें यह बताना है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जो माइनस है ना बोल रहा है वो, जो माइनस है ना बोल रहा है कि वो माइनस माइनस नहीं है। माइनस स्टैंड फॉर व्हाट? एडिशन। जो प्लस है ना बोल रहा है कि वो मल्टीप्लिकेशन है। जो मल्टीप्लिकेशन है वो बोल रहा है कि वो सब्ट्रैक्शन है भाई। और जो प्लस है कुछ नहीं बोल रहा है डिवीजन है। अब बताओ कि क्या होगा, कौन सा इक्वेशन सही होगा। चलिए अब हम इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। बोल रहे हैं भाई कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो माइनस है, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है ना ये माइनस है। अब जो माइनस है वो प्लस है, यानी कि जो माइनस है ना यहां पे प्लस है, इसको भूल जाओ। जो डिवाइड है, डिवाइड का कुछ भी नहीं दिया है। डिवीजन इज नथिंग, डिवाइड के डिवाइड ही है। जो प्लस है वो मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पे कि क्या होने वाला है। ये 4 4 जा 16 होगा, 4 हो गया यहां पे 4, और यहां पर 4 हो गया इंटू 6 24 हो गया, ये 24 हो गया,
और प्लस का 12, चलिए ये ऑप्शन नंबर ए को देख लेते हैं। 25 माइनस 12 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 14, 4 डिवाइडेड 4 से तो होगा ही नहीं है, अपॉन में आ जाएगा नंबर, तो आ ही नहीं सकता ये। अब हम सेकंड वाले ऑप्शंस पे चलते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है 25 माइनस 12, सी वाला ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है। 5 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे अगर 7 आ जाता है इसको करने पर, डिवाइडेड, क्या बोल रहा, प्लस जो है वो डिवाइड हो जा रहा है, प्लस जो है वो डिवाइड हो जा रहा है। यहां पे अगर प्लस डिवाइड हो जाएगा 14 से 12 डिविजिबिलिटी नहीं आ पाएगी। यहां पे माइनस है क्वेश्चन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। अब दो ऑप्शन तो नहीं हो रहे, ऑप्शन नंबर सी को पहले लिख लेता हूं मैं। 25, चूंकि यहां पे माइनस है, 25 यहां पे माइनस है, मिस हो गया, माइनस है यहां पे। 25 माइनस 15 है, 25 माइनस चूंकि हमारा प्लस हो जा रहा है, जो प्लस है वो डिवाइड हो जा रहा है, जो डिवाइड है वो वैसे ही के वैसे ही रह रहा है, इनटू माइनस हो जा रहा है 16। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके, इसको पहले सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 होगा। डिवाइड जो है ना मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे जो साइन है ना डिवाइड है, ठीक है। आप देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे हम ना, क्या मिस्टेक हुई है, माइनस स्टैंड फॉर एडिशन, डिवीजन स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। क्योंकि अगर यहां पे प्लस करा था तो प्लस में कंफ्यूजन हो जा रही थी ना, ये तो डिवीजन है, ये गलती हो गई थी। तो 25 इसको चेक करते हैं, फिर बाकी भी चेक कर लेंगे अगर आंसर नहीं आएगा तो। प्लस 5 3 is 15 मल्टीप्लाइड बाय 14 माइनस 4 होगा, माइनस का 16, ट्वेंटी फर्स्ट इसका आंसर है 21। सी वाले ऑप्शन में 21 इज द करेक्ट ऑप्शन, 21 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, राइट। यहां पे माइनस है ना, क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, यहां पे डिवीजन का साइन है। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स टाइपिंग में टीम के द्वारा हो जाती है, आई नो, बट आप करेक्ट कर लिया करो, जब मैं बोलूं तो वहां पे करेक्ट कर लिया करो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, नहीं तो करेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं ना। 72 प्लस 37 इक्वल टू 3628
फिर उसके बाद लिखा हुआ है 54 प्लस 13 इक्वल टू 4504, देन 61 प्लस 53 क्या होगा। इक्वेशन के बेसिस पे हमें बताना है कि क्या हो रहा है ना। अच्छा, कुछ सिस्टम लग रहा है, उस सिस्टम के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। ये बोल रहा है कि 72 प्लस 37, पता है कितना हो रहा है। ये किसी सिस्टम के थ्रू इसको कोड करके 6328 लिख रहा है, 6328 लिख रहा है। 54 प्लस 13 को 4504 लिख रहा है। तो बोल रहा है कि 61 प्लस 53 को क्या लिखोगे। चलिए इसको डिकोड करिए। कैसे, देखिए ध्यान से। इसमें एक कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न है, कुछ ऐसा समझ सकते हैं। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट मुझसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं ना, तो यहां भी आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखिए। क्या हो रहा है सर, ये जो 7 है ना, 7 से यहां पे आंसर इसका 6 हो जा रहा है, एक कम हो रहा है। ओके सर, यहां पे ना 2 है, 2 से ये जो इसका आंसर है ना, एक बढ़ रहा है। ब्लैक कलर में कम हो रहा है, ब्लू कलर में बढ़ रहा है। सर ये जो 3 है ना, ये कम हो रहा है। फिर सर ये जो है ना 7, ये बढ़ा रहा है। सर यहां भी तो वही हो रहा है, 4 से ये 5 हो जा रहा है, 3 से ये 4 हो जा रहा है, और फिर उसी तरीके से ये जो 5 है वो 4 हो रहा है, और ये जो 1 है वो 0 हो जा रहा है। सर तो कर दीजिए इसको भी। जो 6 है, जो 6 है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो 1 है वो बढ़ेगा तो 2 होगा, जो 5 है वो घटेगा तो क्या हो जाएगा, 4। जो 3 है वो बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 5 2 4, 4 विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं किया हमने, बढ़ाया, 2 को 1 को बढ़ा दिया और 3 को बढ़ा दिया, बाकी को घटा दिया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, बस यही आंसर है इसका। ज्यादा कोई लॉजिक हमें अपने दिमाग से नहीं फिट करना है, जितना आए उतने ही करना है। चलिए आगे चलते हैं, एक आध दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं इसी टाइप के, है ना, ताकि आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाए। चलिए, यहां पे एक सिस्टम हो रहा है, उस सिस्टम के थ्रू चीजें काम कर रही हैं। वो क्या हो रहा है, बोल रहे हैं ना कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 202 हो रहा है। यहां पे इक्वल का साइन, 5 इंटू 6 इंटू 8, 654 हो रहा है। तो 3 7 और 2 क्या होंगे, लगाइए लॉजिक।
बताइए कि क्या हो रहा है। सर एक चीज हमें समझ में आ रही है सर। क्या सर, ये जो 1 और 2 है ना, ये 1 और 2 जो है ना सर, ये 2 और 1 हो जा रहा है सर। ये जो 5 6 है ना, ये 6 5 हो जा रहा है। ओके सर, 5 6 ऐसे जा रहा है, 5 और 6, 1 और 2। 4 4 का हाफ हो गया 2, 8 का हाफ हो गया 4। इसको भी सॉल्व कर लीजिए सर। ये जो 3 7 है ना, ये जो 3 7 है, क्या हो जाएगा 7 3। और ये जो 2 है, इसका हाफ, 2 का डिवाइड कर दो 1, 7 31। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। क्या हो रहा है, 1 2 4 लिखा हुआ है। ये जो 2 है वो सबसे पहले आ रहा है, फिर उसके बाद 1 आ रहा है। इसको क्या कर दे रहे हैं, हाफ। इसको हाफ कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर देना। सेम प्रोसीजर, 1 2 था, 2 1 हो, यहां पे देखिए 2 1 हो गया। 5 6 था, 6 5 हो गया। 3 7 था, 7 3 हो गया। अब ये जो नंबर था 4 4 का 2 हो गया, 8 का 4 हो गया, तो 2 का क्या हो जाएगा 1। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। यहां पे भी कुछ कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब ये बोल रहा है कि 2 इंटू 2 16 हो रहा है, 4 नहीं हो रहा साहब। 2 इंटू 2 क्या हो रहा है, 16 हो रहा है, ठीक है। 2 इंटू 3 क्या हो रहा है, 36 हो रहा है। सब समझ गए होगे अभी तक तो आप। 2 इंटू 4 क्या होगा, 64 होगा। सर बताइए ना, 2 इंटू 6 क्या होगा। भाई देखो, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर है 16, 3 2 जा 6, 6 का स्क्वायर क्या है 36, 4 2 जा 8, 8 का स्क्वायर क्या है 64, 6 2 जा 12, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। भाई लॉजिक लगाना सीखो क्वेश्चंस में। इसको करके बताओ क्या होगा। क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है। 5 3 3 क्या है, 53 डिवाइडेड 31 है। क्वेश्चन ऐसा है, (53 डिवाइडेड 31 इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से लिख लो। 53 डिवाइडेड 31 इक्वल टू 2, देन 45 प्लस 27, 45 प्लस 20, 45 डिवाइडेड है, 45 डिवाइडेड 27 इक्वल टू 1। (69 डिवाइडेड 32 इक्वल टू 3। सो 97 डिवाइडेड 26 क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चंस करेक्ट कर लीजिए। अब सॉल्व करिए। 53 डिवाइड हो रहा है 31 से, तो 2 आ रहा है आंसर। 53 डिवाइड हो रहा है तो 31 आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है। ठीक है, चलिए
इन दोनों नंबर्स को प्लस कर रहा है, 5 और 3 8 डिवाइडेड 3 और 1 4, क्या आ गया 2। 4 और 5 को प्लस कर रहा है 9, 2 और 7 9 इक्वल टू 1 डिवाइड हो रहा है। यहां पे देखिए थर्ड वाले में 9 और 6 15 डिवाइड 3 और 5 इक्वल टू 3, करेक्ट। अब इन दोनों को प्लस करिए, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दीजिए। 9 और 7 16 होगा सर, और ये क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। क्या आप समझ पा रहे हैं? इन दोनों नंबर्स को प्लस करिए, इन दोनों नंबर्स को प्लस करिए, फिर डिवाइड करिए। यहां पे देखिए प्लस प्लस डिवाइड, दोनों को प्लस किया डिवाइड किया, प्लस किया डिवाइड किया, प्लस करने के बाद 16 आया, 8 आया, दोनों को डिवाइड कर दिया 2 आ गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। ध्यान से क्वेश्चंस को करेक्ट कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तो ही आपके आंसर्स आएंगे। क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स है, उसको करेक्ट करते हुए चलना है। 2 है इसका आंसर, बाकी ध्यान नहीं देना, ठीक। चलिए ये भी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइनटीन नंबर का क्वेश्चन है, इसको भूल जाओ। प्लस 24 27 प्लस 54, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है तो ध्यान से देखना है। ये लिखा हुआ है 52 प्लस 26 इक्वल टू 30। इसका मतलब क्या है सर? अगर इन दोनों नंबर्स को हम प्लस करते हैं तो 7 आता है, इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 8 आता है, और इन दोनों को ही अगर हम प्लस कर देते हैं तो 15 आता है, और 15 में सर अगर हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 30 आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास में नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है 80 प्लस 24 इक्वल टू 28। सर इस पे ये भी फाइनलाइज होना चाहिए सर, बिल्कुल। इन दोनों को सर प्लस करेंगे तो 8 आएगा, प्लस सर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 8 और 6 को सर प्लस करोगे तो 14 आएगा, और 14 को सर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 28 होगा। इसी तरीके से हमें इसका भी आंसर फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास में दिया हुआ है 27 दिया हुआ है प्लस का 54 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 9, प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे 9 और 9 क्या होगा 18, और 18 का सर सीधे अगर हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा 36। तो आप क्या देखोगे कि 36 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए जो ऑप्शन है वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट को सबसे पहले तो समझना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आप इस तरीके से करोगे डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए
सही आंसर फाइंड आउट करना है। एट फोर वन इक्वल टू 3, 633 इक्वल टू 5, 425 इक्वल टू 7, देन 217 का क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोचिए जरा क्या है कॉन्सेप्ट इसमें, लगाइए दिमाग अपना।
इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। वो क्या कि सबसे पहले सम क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड इन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिस्टम्स, फाइंड द करेक्ट आंसर्स ऑन द अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ 8 4 1 इक्वल टू 3। तो देखिए 8 8 4 1 इक्वल टू 3 है। 6 3 3 इक्वल टू क्या है 5 है। 4 2 5 इक्वल टू 7 है। तो आपको बताना है कि 217 क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो इनका डिफरेंस सबसे पहले चेक करते हैं। 4 और 4 में से 3, इनका डिफरेंस 4 हो गया। 4 में से 3 गए तो ये भी नहीं हो रहा। 3 माइनस ये भी नहीं हो रहा। 9 और 6 15, 4 और 1 5 13। इन सबको प्लस करते हैं तो इसका प्लस क्या होगा 13 होगा। 3 यहां पे मिल रहा है, इनको प्लस कर देते हैं। 9 और 6 15 हो रहा है, 5 यहां मिल रहा है और ये नहीं मिल रहा है, बट यहां पे तो 11 होगा, 11 नहीं मिल रहा है। 8 4 1 क्या हो सकता है इसका करेक्ट? कुछ तो लॉजिक लगना चाहिए। चलिए अब एक और चीज ट्राई करते हैं। 8 में हम अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, 5 में अगर हम 8 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 40 होगा। 5 में अगर हम 6 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, 5 में अगर हम 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है, आ गया इसका आंसर। देखो बहुत ही अजीब तरीके का लॉजिक है इस क्वेश्चन में, और इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि बहुत ही अजीब लॉजिक है इसका। ध्यान से देखो, अब मैं समझा रहा हूं, उसको ध्यान से देखो। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ना बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो हमें उसमें इतना टाइम नहीं लगाना है, आगे बढ़ जाना। फिर जैसे ही क्लिक कर जाए वैसे ही आपको आगे बढ़ जाना। 141 क्या हो जा रहा है 3 हो रहा है। देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला नंबर है इसमें मैंने 5 का मल्टीप्लिकेशन किया है, राइट? तो क्या हो गया ये 40, ठीक है। ये 41, 40 माइनस 41 क्या हो गया 1। 1 में कितना प्लस किया हमने 2 प्लस किया, 2 प्लस कर रहे हैं और यहां पे कितने का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 5 का, तो ये 3 आ रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर पे हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट नंबर है 633, 633 इक्वल टू 5। तो क्या करना है मुझे, इस नंबर के साथ में 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 6 5 30, माइनस करना है 33 को, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इस 2 में हमें 2 ही प्लस करना है, तो नहीं यहां पे 3 हो गया, माइनस करने पर 33 में से 3 को माइनस करेंगे तो ठीक है 3 हो गया, और 3 में 2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर रहे हैं। इसी तरीके से 425 है, 425 7 हो रहा है। कैसे हो रहा है, इस वाले नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 20, ये 25 है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा 5, 5 में 2 को प्लस कर दिया, क्या हो गया 7 हो गया। अब इसी तरीके से जो नंबर लिखा हुआ है 217, सबसे पहले इस वाले नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा
ये जो बड़ा नंबर है इसको माइनस करना है छोटे नंबर में से। 7 आ गया, 7 में 2 प्लस कर दो, 9 आ गया। बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट है ये। और होता है कभी कभी किसी क्वेश्चंस में हमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्या होता है दिमाग स्टक हो जाता है कि यार इसमें क्या कर सकते हैं। आपको समझ आ चुका होगा। सबसे पहले क्या करना, एक बार और देखिए ध्यान से, एक बार और ध्यान से देखिए। फर्स्ट वाले नंबर में 5 का मल्टीप्लीकेशन करना है, 40 आएगा, और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करोगे 1 आएगा, 2 प्लस कर दो 3 हो गया। फर्स्ट वाले नंबर में 5 का मल्टीप्लीकेशन करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दोगे 3 आएगा, 3 में 2 प्लस कर दोगे 5 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे फर्स्ट नंबर में 5 का मल्टीप्लीकेशन किया 20 आ गया, 25 में से 20 को माइनस कर दिया 5 आ गया, 5 में 2 प्लस कर दिया 7 आ गया। इस तरीके से यहां भी 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 17 में से 10 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 7, 7 प्लस 2 9। ठीक है, मैंने यहां पे इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखिए इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है ना। देखिए देखिए क्या हो रहा है, आप ध्यान से समझिए। एक चीज को मैं अच्छे से बता रहा हूं, 841 इक्वल टू 3, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, और यहां पे 41 है तो 41 माइनस 40 क्या हो गया 1, और 1 में 2 प्लस कर दिया तो क्या आ गया 3 आ गया। इसी तरीके से दूसरा वाला भी था, यहां पे था 6 में हमने 5 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 30 आ गया। अब 33 में से 30 को माइनस कर दो, 33 माइनस 30 क्या आ गया 3 में 2 को प्लस कर दोगे क्या आ जाएगा 5। ऐसे ही प्रोसेस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बताइए कि क्या होगा। ये ग्रेटर के साइन दिए हुए ना, जहां पे ये ग्रेटर का साइन है उसका मतलब प्लस है, तो ये हो गया 18 प्लस का 4, जहां पे प्लस है वो डिवाइड है, डिवाइडेड बाय 2, जहां पे ये लेस देन का साइन है वो माइनस है, -5। जो इस तरीके का साइन बना हुआ है वो किसका बता रहा है, वो मल्टीप्लाई है। इसको डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4 -5 इंटू 3, 18 प्लस 2 -15 हो जाएगा 20 माइनस 15 दैट इज 5। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है। प्लस का मतलब माइनस, प्लस डिनोट्स टू माइनस, मल्टीप्लीकेशन मींस डिवाइड, और प्लस एंड माइनस मींस मल्टीप्लाई। डिवाइड जो है वो प्लस को बता रहा है, माइनस जो है वो मल्टीप्लीकेशन को बता रहा है। ठीक है, माइनस मीन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और डिवाइड यहां पे डिवाइड है, डिवाइड मीन्स प्लस, मल्टीप्लीकेशन मीन्स डिवाइड, एंड प्लस मीन्स माइनस। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ 2529, क्वेश्चन ये है 252 मल्टीप्लाइड बाय 9, यहां पे बीच में मल्टीप्लाइड है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 9 -5 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 92। ये करेक्ट क्वेश्चन, यहां पे बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है जो कि मिस हो गया। अब जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिवाइड है भाई, तो 252 डिवाइडेड बाय 9, माइनस जो है वो मल्टीप्लाई है, जो प्लस है वो माइनस है,
जो डिवाइड है वो प्लस है। सॉल्व करेंगे, 252 में 9 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 8, करेक्ट, इंटू 5 माइनस 32 प्लस का 92। अब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे बोर्ड मास रूल के नियम के अकॉर्डिंग। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। 28 में 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 8 5 जा 40, 0 और ये 14 हो जाएगा। 140 माइनस 32 प्लस 92, 140 में आप चाहो तो 32 को माइनस कर दो, 200 आएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा 200। सो 200 विल बी द राइट आंसर। 200 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो भी क्वेश्चंस में जहां पे मिसिंग नंबर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन या छोटे बहुत जो साइन है, उनको मैंने बता दिया है आपको। और आई होप कि ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चंस थे वो आपको समझ आए होंगे। और अगर कोई डाउट लगता है तो आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। सो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। एंड जो भी बच्चे हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में जुड़े हुए हैं उसमें आपको सारे के सारे कोर्सेज फ्री मिल जाते हैं। आप आगे चल करके 10th क्लासेस की प्रिपरेशन करोगे, उसके भी कोर्सेज आपको जो 2026 में 10th क्लास के बैचेस में आना चाहते हैं वो भी इनरोल कर सकते हैं बच्चे। और आपके जो एग्जाम है आपको पता है अप्रैल में है, तो अच्छे से तैयारी लग करके हमें करना है। डेट आ चुकी है, एग्जाम डेट है ना। तो ये टॉपिक हमने आज कंप्लीट किया है। कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कंप्लीट किया है। ये जो है ना 15th नंबर पे आ रही है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, आगे हम मैथमेटिकल रीजनिंग कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमारा कंप्लीट चलेगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आपको है ना हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसमें आपको फ्री टेस्ट भी मिलते हैं। और जो भी डाउट रहते हैं आप चैट के माध्यम से अपने डाउट पूछ सकते हो। चैट का ऑप्शन रहता है, वहां पे फोटो क्लिक करके अपने जो भी क्वेश्चंस में डाउट है वो उसके डाउट तुरंत आपको मिल जाते हैं। और भी जो भी आपको इंफॉर्मेशन है वहां से आपको मिलती है। कुछ नहीं करना है, टीएमडी एकेडमी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर बहुत सिंपल है, आप जैसे अपना मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी लॉग इन करोगे, तुरंत आप एक्सेस कर पाओगे सारे कोर्सेज को। सो देखिए जो बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ेंगे ना, वो भी एप्लीकेशंस के थ्रू जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको हर एक चीज का एनालिसिस, डाउट क्लियरेंस, वीकली टेस्ट, टास्क प्लान, डे वाइज ट्रैकिंग, कंप्लीट आपको फैसिलिटी मिलती है। वहीं पे डाउट भी पूछ सकते हो और एक आपको रिदम, एक आप ट्रैक पे रहते हो, ये सारी चीजें होती हैं। और इसके अलावा आप सारे कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हो। जैसे आप डाउनलोड करोगे आपको सारे कोर्सेज उसमें दिखेंगे। सो थैंक यू सो मच। एंड नोट्स के लिए भी आप हमारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हो। और आप अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो आप कॉल कर सकते हो डायरेक्टली इस नंबर पे। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, डायरेक्टली कॉल करिए। किसी भी तरीके की कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो ना, तैयारी कैसे करनी है, सर मेरे लिए करेक्ट प्लान क्या हो सकता है, इस नंबर पे आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू so much.